हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो हमने जो इससे पहले बात करी थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी अपना मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। ठीक है, यानी पार्किंग ब्रेक हो गया, हैंड ब्रेक हो गया, ये इसका थंबनेल है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम को एक्सप्लेन करा था मैंने। ठीक है, हाउ डज वर्क पार्किंग ब्रेक यानी हैंड ब्रेक। ठीक है, पार्किंग ब्रेक हो गया, हैंड ब्रेक हो गया, सेम चीज़ है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो काइंडली यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके देख लें। ठीक है, इसमें प्रॉपर डिटेल में मैकेनिकल ब्रेक के हवाले से जितना भी हमारा गाड़ी के अंदर मैकेनिकल ब्रेक है, ठीक है, ना हाइड्रोलिक की बात है इसमें, ना एबीएस की बात है, ना एयर ब्रेक सिस्टम की बात की मैंने इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ ओनली मैकेनिकल आपको ब्रेक सिस्टम समझाया है। ठीक है, अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हाउ डज इट वर्क क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई है ईएफआई के बारे में, ठीक है, इससे पहले ईएफआई इंजन पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो जिसमें मैंने एक पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन डिफरेंस। ठीक है, इनमें डिफरेंस बताए थे, फायदे बताए थे, नुकसानात बताए थे। ठीक है, इनकी प्रॉपर डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ईएफआई इंजन और नॉन ईएफआई इंजन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉन ईएफआई तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर थ्योरी भी मैंने आपको बताई। ठीक है, प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके बताया। ठीक है, अब जो हमारा जो काम चल रहा है, अब हम चल रहे हैं ईएफआई इंजन पे। ठीक है, अब मैं आपको ईएफआई इंजन पढ़ाऊंगा। सही है, तो ईएफआई इंजन को अब हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईएफआई में जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नॉन ईएफआई इंजन कौन सा और ईएफआई इंजन कौन सा है, इसमें इसके बेनिफिट्स क्या है, ईएफआई के और नॉन ईएफआई के बेनिफिट्स एडवांटेज क्या है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको हाउ डज वर्क ईसीएम। ठीक है, ईसीएम के बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के दी है। ठीक है, ईसीएम भी बोलते हैं इसको, ईसीयू भी बोलते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ईसीएम के बाद सबसे पहली जो मेरी वीडियो थी वो अपना ईएफआई नॉन ईएफआई इंजन में डिफरेंस, उसके बाद मैंने आपको फिर ईसीएम पे वीडियो बना के दी। ठीक है, ईसीएम के बारे में मैंने आपको समझाया ईसीएम क्या काम करता है, किस तरह काम करता है। ठीक है, ईसीएम को क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ईसीएम समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अब इंजन के तकरीबन सारे सेंसर्स के बारे में वन बाय वन जो है एक एक सेंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना क्रैंक और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, इंजन में क्यों इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ईसीएम की वीडियो मैंने यूं बना के दी थी। ठीक है, ईसीएम सबसे पहले मैंने आपको यूं बढ़ाया क्योंकि जितने भी सेंसर्स हैं, जितना भी जो हमारे इंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में जितने भी सेंसर हैं, पैरामीटर हैं, जितने भी सेंसर हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ जाते हैं, ईसीएम को जाते हैं। ठीक है, तो ईसीएम को पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो, जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सेंसर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ईसीएम बेसिकली इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल है, एक इंजन का ब्रेन है, इंजन का दिमाग है। ठीक है, जो टोटल ऑल ओवर सेंसर्स की रीडिंग लेके आपके इंजन को जो है स्टार्ट करता है, चलाता है, उसको वर्किंग में लेकर आता है। ठीक है, तो चले आए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, ये हमारा जो है अपना क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है और दूसरा जो है हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। ठीक है, जो कि कैमशाफ्ट के पास लगा हुआ होता है। सही, तो मैं चाहता तो एक सेंसर को भी डिस्कस कर सकता था। ठीक है, मैं खाली चाहता तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को डिस्कस कर लेता आपके साथ। ठीक है, आज ना एक वीडियो में, लेकिन मसला यह है कि एक सेंसर को डिस्कस करने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है ये दोनों देखा जाए तो नाम के हवाले से अलग अलग सेंसर है। कैमशाफ्ट अलग सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट अलग सेंसर है, लेकिन इनका पर्पस, इनका काम करने का तरीकेकार जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है, सेम से मुराद ये है कि अगर दोनों में से कोई एक सेंसर खराब होता है तो दूसरा वाला सेंसर ऑलरेडी फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, फॉर सपोज क्रैंकशाफ्ट सेंसर अगर खराब हो गया हमारा, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर ये अगर हमारा खराब हो जाता है, ठीक है, तो कैमशाफ्ट सेंसर ऑलरेडी काम छोड़ देगा क्योंकि उसको क्रैंकशाफ्ट से जब सिग्नल नहीं मिलता तो कैमशाफ्ट का भी सेंसर काम छोड़ देता है। ठीक है, तो ये दोनों जो सेंसर्स हैं वो समझाने का मकसद ये है कि इन दोनों सेंसर से जो काम लिया जा रहा है वो एक ही काम लिया जा रहा है, बस काम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन दोनों सेंसर से क्या काम लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक सेंसर समझाऊंगा ना तो वो आपको समझ नहीं आएगा, आपको प्रॉपर जो है ना पता नहीं, मालूम नहीं होगा, आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा कि सेंसर काम क्या करते हैं दोनों, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट सेंसर। मैं दोनों आपको जब एक साथ समझाऊंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, आपको प्रॉपर समझ आ जाएंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा
कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्यों इस्तेमाल किया गया है, कैमशाफ्ट सेंसर क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि आज हम डिटेल में इन दोनों सेंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन सेंसर की। ठीक है, ये सेंसर होते कहाँ हैं, लगे क्यों हैं, किस लिए लगाए गए हैं। ठीक है, और इनसे काम क्या लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, असल में होता ये कि जो कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हैं, ये इस्तेमाल इस्तेमाल इसलिए किए गए हैं क्योंकि क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है, क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन, क्रैंकशाफ्ट जब हमारी घूम रही होती है तो जो हरकत कर रही होती है, उस हरकत को भांपता है, उस हरकत को मेजर करता है कि क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे है, कब और कितना घूम रही है, एक राउंड ले रही है, आधा राउंड ले रही है, सवा राउंड ले रही है। ठीक है, 320 डिग्री जो हमारी जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है फुल राउंड, ये उस राउंड को भांपता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। और सेम इसी तरह जो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम क्या होता है, वो हमारे वाल्व की टाइमिंग को, वाल्व की पोजीशन को भांपता है कि किस वक्त कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व बंद है। ठीक है, किस वक्त कौन सा फायरिंग ऑर्डर पे है। ठीक है, कौन सा सक्शन स्ट्रोक पे, कौन सा पावर स्ट्रोक पे, कौन सा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम पीछे ही चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट से जो है हमारे इंजन में क्या काम लिया जाता है, इग्निशन और अपना इंजेक्शन। ठीक है, इग्निशन और इंजेक्टर जो होते हैं हमारे, इग्निशन कॉइल करंट का काम लिया जाता है और इंजेक्टर स्प्रे का काम लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ईएफआई इंजन के अंदर जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए और वो इग्निशन कॉइल को करंट जनरेट करने के लिए जो है कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। जबकि मैनुअल इंजन में ऐसा नहीं है। मैनुअल इंजन में क्या है, आपका कार्बोरेटर जो होता है डायरेक्ट अपना आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर बना के वो आपके इंजन को दे रहा होता है। आपका इंजन सक्शन करता है। ठीक है, आपका इंजन जब सक करता है तो वो एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है। ठीक है, लेकिन ईएफआई इंजन में ऐसा नहीं होता। ईएफआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर के जरिए जो है इंजन के अंदर फ्यूल आता है। ठीक है, और जबकि मैनुअल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर से हम सारी टाइमिंग प्रॉपर सेट कर देते हैं। ठीक है, कैमशाफ्ट की मदद से जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चलता है और जो है प्रॉपर टाइमिंग को हम सेट कर देते हैं। तो 1 बाय 1 जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमारा करंट को जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हमारे एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग के हिसाब से जो है हमारे अपना इग्निशन हमारे 1 बाय 1 सिलेंडर में जो है स्पार्क करता है, प्लग को स्पार्क करता है। ठीक है, शोला पैदा करता है जिससे हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है। ठीक है, तो ईएफआई इंजन में ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ना ही कार्बोरेटर है। ठीक है, तो अब इसको एयर फ्यूल का मिक्सचर कहां से मिलेगा। ठीक है, इसमें इग्निशन किस तरह होगा, इसमें स्पार्क प्लग किस तरह से काम करेंगे, स्पार्क प्लग को किस तरह से करंट मिलेगा। ठीक है, समझने वाली बात है, सही है। तो स्पार्क प्लग को करंट किस तरीके से मिलेगा ईएफआई इंजन में, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसमें तो कोई इग्निशन कॉइल इसके अंदर है लेकिन कोई इसके अंदर पॉइंट नहीं है, कोई इसके अंदर सीडीआई सिस्टम नहीं है कि जो हमारी इग्निशन कॉइल को करंट दे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होती, अपना क्या कहते हैं, कोई हमारी वायरें नहीं होती। ठीक है, कि लंबी लंबी डिस्ट्रीब्यूटर से वायरें आ रही हो। ठीक है, इसके अंदर होता ये ईएफआई इंजन में जस्ट डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं, अपना डायरेक्ट अपना इग्निशन कॉइलें होती है। ठीक है, हर स्पार्क प्लग की अपनी अपनी इग्निशन कॉइल होती है। ठीक है, जो कि ईसीएम से करंट मिलने पे करंट को जनरेट करती है। ठीक है, स्पार्क प्लग को करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन वो ईसीएम से जब इसको सिग्नल मिलता है अपना इग्निशन कॉइल को, तो ही वो जो है करंट स्पार्क प्लग को स्पार्क देती है। ठीक है, अच्छा ईएफआई इंजन में 1 सिलेंडर, 3 सिलेंडर इंजन हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, 6 सिलेंडर इंजन हो या 8 सिलेंडर इंजन हो, हर प्लग की अपनी अपनी इग्निशन कॉइल होती है। जबकि मैनुअल इंजन में ऐसा नहीं होता। मैनुअल इंजन में एक कॉइल होती है, बस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसी करंट को जो है एक कॉइल से करंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है सबके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं पहले थोड़ा सा जरा प्रॉपर डिटेल में जो है हम इन दोनों को एक 1 बाय 1 जो है क्रैंकशाफ्ट सेंसर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मैनुअल इंजन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और कार्बोरेटर होता है एयर फ्यूल को मिक्सचर को देने के लिए। ठीक है, मैनुअल इंजन में, लेकिन ईएफआई इंजन में ऐसा नहीं होता। ईएफआई इंजन में जो है कब इग्निशन करवाना है इंजन के अंदर, ठीक है, कब फ्यूल को स्प्रे करना है, ठीक है, कब उसमें जो है अपना पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, ये सारी चीजें क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन सेंसर पे, कैमशाफ्ट किस पोजीशन पर है, ठीक है, एग्जॉस्ट कब हो रहा है, इंटेक कब हो रहा है, सक्शन कब हो रहा है, डिस्चार्ज कब हो रहा है, ठीक है, पावर स्ट्रोक कब बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं
ये सारी रीडिंग जो होता है, ये सारी जो मेजरमेंट होता है, ये कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ईसीएम को देते हैं, और ईसीएम फिर उस हिसाब से जो है अपना करंट जनरेट करता है, इग्निशन में प्लगों को स्पार्क कराता है, ठीक है। उस हिसाब से जो है जो रीडिंग मिल रही होती है, फिर हिसाब से जो है फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं वो इस फ्यूल को स्प्रे करते हैं ताकि वक्त पे फ्यूल मिल सके, ठीक है। तो चलाएं, चलते हैं पहले क्रैंकशाफ्ट को डिस्कस, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को डिस्कस करते हैं। ये कहाँ लगा होता है, ये क्या काम करता है, कितने वायरों का होता है, ठीक है। 2 वायर वाला क्या काम करता है, 3 वायर वाला अगर हो तो होगा तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम कैमशाफ्ट सेंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों सेंसरों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कैमशाफ्ट सेंसर थोड़ा सा डिफरेंट, क्रैंकशाफ्ट सेंसर थोड़ा डिफरेंट है, कैमशाफ्ट सेंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलो इनकी भी जो है अभी हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है जनाब। एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है, जिसमें बकायदा जो है अपना ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर है हमारा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो होता है वो हमारा कहाँ फिट होता है, क्रैंकशाफ्ट हमारा सेंसर जो कि नाम से पता चलता है कि क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, तो ये क्रैंकशाफ्ट के आसपास ही फिट हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इंजनों में जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर होता है वो कुछ इस तरह से जो है क्रैंक की जो मेन पुली होती है, जहां पे आपकी डंपल पुली टाइट होती है, जिसको आप डंपल पुली भी कहते हैं, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो होता है वो आपकी डंपल पुली के साथ ही जो है, ठीक है, डंपल पुली के साथ ही फिक्स किया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो होते हैं, आपकी जो क्रैंक की जो पुली होती है, ठीक है, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट की पुली है, ठीक है। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, दूसरी पिक्चर से आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको अगर प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपकी क्रैंकशाफ्ट की ये छोटी वाली पुली है, ठीक है, जिसपे आपका बेल्ट चल रहा होता है, ठीक है। एक पुली तो आपकी ये हो गई दांतों वाली, ठीक है, और एक जो पुली होती है इसके अलावा दूसरी होती है, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर इमेज के जरिए समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, सही। तो ये अगर थोड़ी सी आपको इमेज समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो है एक जो है अपना, ये आपको प्रॉपर, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है, इसमें प्रॉपर वाजे हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे 2 गरारियां होती हैं, बेसिकली 2 गरारियां नहीं होती, एक प्लेट होती है जो कि दांतों वाली प्लेट होती है, जो कि आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है। एक इसके पीछे गरारी लगी हुई है, ठीक है, वो ऑलरेडी टाइमिंग बेल्ट होता है या टाइमिंग चेन इसके ऊपर चल रही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे आपको ये टाइमिंग बेल्ट इस पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये टाइमिंग बेल्ट चल रहा है, ठीक है, और ये जो है अपना ये अलग से जो है ये दांतें हैं, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग बेल्ट की जो गरारी होती है वो अलग होती है, और ये जो दांते वाली गरारी होती है, ठीक है, ये एक प्लेट जो होती है वो एक अलग से होती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, कि ये जो एक प्लेट अलग से इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये होता है क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन सेंसर, ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन सेंसर से अटैच होता है, ठीक है। जैसे आपको ये दांते बने हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैं कोई और अच्छी सी इमेज देखूं, कोई अच्छी इमेज नहीं मिल रही मेरे को इस वक्त, ठीक है। अगर आपको इस पे समझ में आ रहा हो, इसमें पिक्चर सही नहीं आ रही, ठीक, सही नहीं आ रही, ठीक है। चलिए मैं आपको इसी इमेज के जरिए समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, इसके पीछे जो है ये एक ऊपर से जो है एक प्लेट है, ठीक है। आगे भी होती है पुलिस बाज अगर जो होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट जगह पर होती है, ठीक है, डिफरेंट सेटिंग्स के हिसाब से होती है, कहीं छोटी प्लेट होती है, कहीं बड़ी प्लेट होती है, ठीक है। होता ये है कि ये कुछ प्लेट होती है जो कि हमारी इस टाइप की होती है, ठीक है, इस पे जो है काफी सारे इस तरह से दांते बने होते हैं, ठीक है, ये आपको दांते बने नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से दांते बने होते हैं। और एक जो होती है जिसपे टाइमिंग चेन चल रही होती है या टाइमिंग बेल्ट चल रही होती है, वो पुली, वो गरारी जो होती है एक अलग होती है, लेकिन दोनों फिक्स होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक हमारा पोजीशन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है जो कि हमारी क्रैंकशाफ्ट के पास टाइट होता है, ठीक है। तो इस क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका काम ये होता है कि ये हमारी क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को भांपता है कि ये क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री घूम रही है, कितने राउंड ले रही है, कितना राउंड ले रही है, आधा राउंड ले रही है या कितना राउंड ले रही है, ठीक है। ये हमारे राउंड को भांपता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम किस तरह से करता है आपको मैं बता दूं। अगर आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर दो तार का है, ठीक है, बहुत सारे इंजनों में 2 तार का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इंजनों में 3 तारों का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसकी तार, इसकी जो वायरिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, जैसे आपको ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सपोज 3 तार का क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको ऑलरेडी कलर वाइज आपको नजर आ रहा होगा कि एक जो है ग्राउंड है, ठीक है, सही है, ब्लैक कलर की जो एक वायर है, अगर 3 वायर वाला आपका सेंसर है, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, एक वायर जो कि आपकी ग्राउंड होगी, ठीक है, एक वायर में जो है आपके बैटरी से प्लस आ रहा होगा, ठीक है, प्लस आ रहा होगा, प्लस पे वोल्ट, एक वायर से जो है बैटरी पे आपके वोल्ट आ रहे होंगे, ठीक है, ये वोल्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, 5 वोल्ट भी आते हैं, 6 वोल्ट भी आ सकते हैं, 10 वोल्ट भी आ सकते हैं, 12 वोल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी वायर जो होती है वो सेंसर सिग्नल की होती है, ठीक है, तीसरी वायर जो होती है वो सेंसर सिग्नल की होती है। सिग्नल क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है वो आगे सिग्नल दे रहा होता है। सिग्नल किस तरह से देता है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है और ये आप मान लें कि ये क्रैंकशाफ्ट की गरारी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा पिक्चर पे ले चलता हूँ, किसी अच्छी सी पिक्चर पे, ठीक है, ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा इसमें, ठीक है। ये आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट की गरारी, ठीक है। ये सिग्नल किस तरह से प्रोड्यूस करता है, ये जो गैप इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो इसके अंदर गैप दिया हुआ है, जब ये दांते जो क्रैंकशाफ्ट की जो पुली के साथ, मेन पुली के साथ जो गरारी होती है, जो गेयर होता है, उसके साथ जो प्लेट लगी होती है, ठीक है, उसमें बाकायदा दांते बने होते हैं, जैसे ये दांते बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये दांते आपको बने हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये बाकायदा दांते बने होते हैं, ठीक है। तो ये दांते, जब इस तरह के जब दांते होते हैं, जब हमारा ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के आगे से गुजरते हैं ये दांते, ठीक है, जब ये हमारे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के आगे से गुजरेंगे, ये जो इस गैप है, यहाँ जो आपको गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इसके आगे से गुजरते हैं, तो ये इसके आगे से जैसे ही गुजरते हैं, तो ये क्या करता है, एक पल्स जनरेट करता है, ठीक है, एक रीडिंग जनरेट करता है अपना ओम्स में, ठीक है, बाज जगह ओम्स में भी रीडिंग जनरेट करता है, बाज जगह खाली ये पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है और जब ये दांते इसके आगे से गुजरते हैं, ठीक है, जैसे इसके आगे से गुजरते हैं, ठीक है, एक दांता गुजरा, 2 दांता गुजरा, 3 दांते इसके आगे से गुजरे, ठीक है, या आधा राउंड इंजन ने लिया, तो ये सेंसर क्या करता है, इस पोजीशन को, इस रीडिंग को लेता है और लेके जो है हमारे ईसीएम को देता है, ठीक है। ईसीएम इस पोजीशन से क्या करता है, ठीक है, ईसीएम इसकी रीडिंग से क्या करता है, ईसीएम इसकी रीडिंग को लेता है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की, ठीक है, इस रीडिंग को लेता है, इस रीडिंग से वो ये मेजर करता है ईसीएम कि हमारी क्रैंकशाफ्ट इस वक्त किस पोजीशन पर है, ठीक है। जो हमारा जो 4 सिलेंडर पर सपोज इंजन है, मैं आपसे कहूँ अगर हमारा 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो हमारा ये 4 सिलेंडर जो इंजन है, हमारा जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है वो हमारे ईसीएम को रीडिंग दे रहा होता है और उस रीडिंग को ईसीएम हासिल करके ये अंदाजा लगाता है, इसमें सारी जो होती है मेजरमेंट हुई भी होती है, सब फिक्स होती है, फिक्स होता है कि कितने दांतों पे कितना जो है हमारे ईसीएम को रीडिंग जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, वो जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है उसके आगे से, सेंसर के आगे से जब वो दांते मूव होते हैं, आगे होते हैं, ठीक है, तो उन दांतों को, उस पल्स को जो है वो उस रीडिंग को जो है मेजर करता है, उसको देखता है और उसके उस रीडिंग से अंदाजा लगाता है कि हमारा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मिसाल दूं कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो उस रीडिंग से हमारा ईसीएम अंदाजा लगाता है कि हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो किस पोजीशन पर है, ठीक है, हमारी क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पर है, हमारे पिस्टन किस पोजीशन पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये 2 पिस्टन है, ठीक है, हमारे ये 2 पिस्टन है, ठीक है, कोने कोने वाले, ये 2 पिस्टन कहाँ है, ये टॉप डिट बॉटम डिट सेंटर में, और 2 ऊपर वाले जो है वो कहाँ पर है, वो टॉप डिट सेंटर में, ठीक है। तो हमारा जो ईसीएम होता है वो इसी चीज को मेजर करता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के जरिए कि हमारी क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पर है, हमारे पिस्टन किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो इस पोजीशन को जब देखते हुए हमारा क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्या करता है, पिस्टनों की पोजीशन को देखते हुए, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से हमारे पिस्टन को रीडिंग मिली, ठीक है, सॉरी, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से हमारे ईसीएम को, ठीक है, हमारे ईसीएम को रीडिंग मिली। अब हमारा ईसीएम क्या करता है, इस रीडिंग को इस्तेमाल करता है, इस रीडिंग को जांचता है, इस रीडिंग की मदद से वो ये देखता है कि हमारे जो पिस्टन है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो हमारे पिस्टन किस पोजीशन पर है, ठीक है, हमारी क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पर है, कितने चक्कर हमारी क्रैंकशाफ्ट ने लिया है, या कितना चक्कर लिया है, 1 चक्कर लिया है, आधा चक्कर लिया है, या 1.25 चक्कर लिया है, ठीक है। तो इस पोजीशन को भांपता है, ठीक है, इस पोजीशन को जब ये रीडिंग हमारी ईसीएम को जाती है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के जरिए, तो इस ईसीएम को जब मिलती है तो ईसीएम इस रीडिंग को मेजर करता है और ईसीएम इस रीडिंग को मेजर करके क्या करता है, हमारी जो इग्निशन कॉइल्स होती है उनको रेडी करता है, ठीक है, उनको करंट जनरेट के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये सिग्नल डायरेक्ट नहीं जाते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिग्नल जो है डायरेक्ट हमारे ईसीएम को गए, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ने, ठीक है, ईसीएम को दिए और ईसीएम ने क्या करा, अपना इस सेंसर की रीडिंग को लिया और लेके क्या करा, उसने इग्निशन कॉइल को स्पार्क करा दिया। ऐसा नहीं होता,
ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारे क्रैंकशाफ्ट की रीडिंग को लेता है, ठीक है। जब जो इसके आगे से जो दांतें गुजर रहे होते हैं तो इस रीडिंग को जो है जांचता है, इस रीडिंग को देखता है कि हमारी क्रैंकशाफ्ट कितनी घूम रही है। जिस तरह से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की रीडिंग को जांच रहा होता है, भाप रहा होता है, देख रहा होता है कि ये क्रैंकशाफ्ट कितना मूव हो रही है, कितना नहीं हो रही, 1 चक्कर मूव हुई है, 2 चक्कर मूव हुई है, ठीक है। जिस तरह से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग को देख रहा होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से हमारी जो कैमशाफ्ट पोजीशन, हमारी जो कैमशाफ्ट होती है, ठीक है, हमारी जो कैमशाफ्ट होती है बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारी जो कैमशाफ्ट होती है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, वो बिल्कुल सेम इसी तरह जो है कैमशाफ्ट की रीडिंग को भाप रहा होता है, यानी कैमशाफ्ट को देख रहा होता है कि कैमशाफ्ट कितना डिग्री घूमी है, ठीक है। अगर क्रैंकशाफ्ट ने हमारी 1 चक्कर लिया है तो हमारी कैमशाफ्ट का आधा चक्कर बनता है, ठीक है। तो हमारा जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंक को मेजर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कितनी घूम रही है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर कैमशाफ्ट को देख रहा होता है कि कैमशाफ्ट हमारी कितनी डिग्री घूमी है, 1 चक्कर लिया है, आधा चक्कर लिया है, पौना चक्कर लिया है, सवा चक्कर लिया है, कितना चक्कर लिया है इसने, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्रैंकशाफ्ट को भाप रहा है, चेक कर रहा है कि ये कितना डिग्री घूम रही है, बिल्कुल इसी तरह कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है कैमशाफ्ट को भाप रहा होता है कि ये कितना डिग्री घूम रही है, ठीक है। तो इस जो घूमने की जो मूवमेंट होती है, जो हमारी जो कैमशाफ्ट जो घूम रही होती है, उस घूमने की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कैमशाफ्ट सेंसर भाप रहा होता है, जज कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है? जिस तरह मैंने अभी आपको पिक्चर के जरिए समझाया कि जब हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो ये जो दांते होते हैं, दांते सेंसर के आगे से गुजरते हैं, ठीक है, तो ये ईसीएम को रीडिंग देते हैं। अच्छा, अब एक डिफरेंस ये है कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में, सेंसर दोनों के सेम है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है, अगर 3 तार वाला है तो 2 तारें प्लस माइनस की, 1 सिग्नल की होती है, तो कैमशाफ्ट सेंसर में भी ऐसी होता है। अगर कैमशाफ्ट सेंसर 3 तार वाला है तो 1 तार प्लस की, 1 माइनस की, 1 सिग्नल की होगी। अगर ये फॉर सपोज आपको क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है 2 तार वाला बाज जगह मिलता है, बाज गाड़ियों में 2 तार वाला भी होता है, ठीक है। तो उसमें एक जो है अपना ग्राउंड होगी और एक जो होगी दूसरी पल्स होगा या अपना वोल्टेज होगी, ठीक है। तो उस वोल्ट से जो है हमारे ईसीएम को पल्स मिल रहा होता है, ठीक है, अगर बाज जगह 2 तार वाला सेंसर है, ठीक है। तो कैमशाफ्ट सेंसर भी जो होता है सेम इसी तरह क्रैंकशाफ्ट सेंसर की तरह होता है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर भी, ठीक है। सेंसर के आगे जो है एक इसमें प्रॉपर जो है एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, एक मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट से आगे जैसे आपको ये व्हाइट कलर के नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक ना पिन होती है, ठीक है, लोहे की पिन के लिए, ठीक है, एक लोहे की छोटी सी रॉड होती है, ठीक है। इस रॉड के इर्द गिर्द बाज सेंसरों में जो होती है वाइंडिंग होती है और बाज जो होते हैं सादा होते हैं, ठीक है। कोई पल्स जनरेट कर रहा होता है, पीछे सिग्नल दे रहा होता है, ठीक है, कोई सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होता है, ohms में रीडिंग दे रहा होता है ईसीएम को, तो कोई जो होता है अपना ईसीएम को 12 वोल्ट डीसी दे रहा होता है, जैसे 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से रीडिंग, कोई रीडिंग वोल्ट में रीडिंग दे रहा होता है तो कोई ohms में रीडिंग दे रहा होता है, ठीक है। काम दोनों का सेम ही होता है, सेंसर दोनों अंदर से बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। दोनों सेंसरों में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम इस तरह के सेंसर होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की इनकी बॉडी होती है और इनके अंदर बाकायदा एक मैग्नेट होता है और बाज में जो है अपना कॉइल होती है, ठीक है, कॉपर की कॉइल होती है इर्द गिर्द मैग्नेट के, और बाज जो होते हैं सादे होते हैं जो कि खाली आगे से जो है करंट रिसीव कर रहे होते हैं और आगे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग को भाप रहा होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या करता है, वो कैमशाफ्ट की वर्किंग को देख रहा होता है, ठीक है। जैसे ये आपको ये कैमशाफ्ट आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर बाकायदा भी गियर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर भी जो होता है सेम इसी तरह जो है कैमशाफ्ट की पोजीशन को देख रहा होता है कि कैमशाफ्ट इस वक्त किस पोजीशन पर है, ठीक है, कौन सा वाल इसका ओपन है और कौन सा वाल इसका ओपन नहीं है, ठीक है, कौन सा वाल किस वक्त एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, किस वक्त इनटेक हो रहा है, किस वक्त पावर स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग को देखता है, इसी तरह कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या करता है, कैमशाफ्ट की वर्किंग को देखता है। अच्छा, होता यह है कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ने अपना डेटा ईसीएम को दे दिया, तो जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ईसीएम जो है जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से डेटा ले रहा होता है, तो इसी तरह सेम बिल्कुल एज इट इज जो है
कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, हमारा जो ईसीएम होता है जैसे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से डेटा ले रहा होता है, इसी तरह बिल्कुल जो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से भी हमारा ईसीएम डेटा ले रहा होता है। ठीक है, जब तक इन दोनों का डेटा मैच नहीं होगा, जब तक इन दोनों से डेटा प्रोड्यूस नहीं होगा, इन दोनों से डेटा जो है, इन दोनों से सिग्नल जो है हमारी ईसीएम को नहीं जाएंगे, तो ना ही जो है हमारा ईसीएम स्पार्क जनरेट करेगा, हमारे इग्निशन कॉइल को स्पार्क देगा, और ना ही जो है हमारा ईसीएम जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर को स्प्रे के लिए पल्स देगा या वोल्टेज नहीं देगा। ठीक है, जब तक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर दोनों की रीडिंग ईसीएम को नहीं मिलती। पर सपोज अगर एक सेंसर की रीडिंग मिल रही है और एक की रीडिंग नहीं मिल रही, तो हमारी फिर भी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। फ्यूल स्प्रे होगा तो इग्निशन नहीं होगा, इग्निशन होगा तो फ्यूल स्प्रे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मेरे को आप एक डिफरेंस ये बताना था, जैसे आपने अभी देखा कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में कितने सारे दांते होते हैं। ठीक है, ये एक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ बाकी जो है कितने सारे दांते हैं, कितने सारे आपको दांते हैं। ठीक है, लेकिन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जहाँ लगा होता है, कैमशाफ्ट के अंदर इतने सारे दांते, इतने गेयर्स नहीं होते, इतने सारे तीत नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? जिस तरह से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में इतने सारे दांते दिए हुए। ठीक है, तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो इतने सारे दांतों को नहीं जज करता। ठीक है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जैसे आपको मैं एक दिखाऊं, ये जो एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको जैसे ये आपको एक पिक्चर बनी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ये मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये एक कैमशाफ्ट है। ठीक है, और इस कैमशाफ्ट के ऊपर इसका गेयर नहीं लगा हुआ, अभी इसके ऊपर गेयर नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसके ऊपर जो है ये एक प्लेट लगी हुई जो कि हमारे कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को अपना कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को रीडिंग दे रही होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में इस तरह से काफी सारे तीत होते हैं, इस तरह से कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में काफी सारे इस तरह तीत नहीं होते। अगर फर्स्ट सपोज आपका इंजन 4 सिलेंडर है, ठीक है, तो उस कैमशाफ्ट में जो है, कैमशाफ्ट का जो गेयर होगा, गेयर से पहले इस तरह से एक प्लेट लगी होती है, एक सेटिंग दी होती है, कहीं ना कहीं जो है हर इंजन में डिफरेंट तरह से सेटिंग बनी होती है। ठीक है, तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है, इन जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो 1 2 3 4, ये 4 तीत बने हुए। ठीक है, ओनली 4 तीत बने हुए। ठीक है, 3 सिलेंडर इंजन होगा तो 3 तीत बने होंगे। ठीक है, 6 सिलेंडर होगा तो 6 बने होंगे। कुछ इंजनों में थोड़े से ये डिफरेंट भी होते हैं। बाद इंजनों में जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, बाद इंजनों में ऐसा होता है कि खाली एक ही तीत होता है। ठीक है, ये तीत बने हुए। ठीक है, ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के लिए बने, ये कैमशाफ्ट को रीडिंग देते हैं। ठीक है, जब हमारी कैमशाफ्ट घूमती है तो हमारी कैमशाफ्ट क्या होती है, वो इन तीतों की मदद से, इन दांतों की मदद से हमारे ईसीएम को रीडिंग दे रही होती है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 2 सेंसर लगे हुए। ठीक है, और यहाँ जो है ये तीत बने हुए। ठीक है, जो कि मैंने भी आपको प्रॉपर एक डायग्राम दिखाई थी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2 जो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगे हुए। ठीक है, ये आपको बकायदा ग्रिप नजर आ रहे होंगे इनके। ठीक है, और ये जो है तीत बने हुए। ठीक है, एक तीत ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक नीचे होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के जो तीत होते हैं वो क्रैंकशाफ्ट के मुकाबले में कम होते हैं। वो कम ही होते हैं क्योंकि हमारा जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है वो क्रैंकशाफ्ट की प्रॉपर राउंड को भांप रहा होता है कि ये कितने राउंड, कितने डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो उस राउंड को जो है, बात याद रखिएगा, रिपीट कर दूं, जब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारे इस राउंड को भांप रहा होता है तो इस राउंड की मदद से, इस रीडिंग की मदद से हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या करता है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर को स्प्रे करता है, सिग्नल देता है कि आप स्प्रे करें। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो रीडिंग ईसीएम को जाती है, ठीक है, वो रीडिंग जो होती है, उस रीडिंग की मदद से हमारा जो ईसीएम होता है फ्यूल को ऑपरेट कराता है, फ्यूल को जो है खोलता है। ठीक है, इंजेक्टर में जो फ्यूल इंजेक्टर जो हमारे इंजन में लगे होते हैं, उन इंजेक्टरों को पल्स देता है और उन पल्स की मदद से जो है हमारे इंजेक्टर जो होते हैं फ्यूल को स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट से रीडिंग लेना, रीडिंग ईसीएम को देना, ईसीएम इस रीडिंग को लेके क्या करता है, हमारे इंजेक्टरों को स्प्रे करता है, पल्स देता है, और हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं वो
फ्यूल को स्प्रे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके टीथ ज्यादा होते हैं क्योंकि ये चारों सिलेंडर की वर्किंग को जो है देख रहा होता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट, थोड़ी सी भी क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो इसको अंदाजा होता है, ईसीएम को सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि क्रैंकशाफ्ट जो है इतना डिग्री घूम चुकी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ईसीएम में अपनी एक सेटिंग फिक्स हुई होती है कि कितने दांते घूमेगी, तो ये कितना जो है किस सिलेंडर पे फायर कराएगी और किस सिलेंडर पे जो है फ्यूल इंजेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया केम, ये तो हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। इसके तीत होते हैं ज्यादा, लेकिन इसके तीत सिर्फ ओनली इतने होंगे जितना हमारा सिलेंडर है, जितना हमारा सिलेंडर इंजन है, ठीक है। 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें हमारे 3 तीत बने होंगे, 4 सिलेंडर इंजन है तो हमारे 4 तीत बने होंगे। अच्छा, ये एक जो पिक्चर है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। बात हर इंजन अपनी अपनी सेटिंग, हर इंजन में अपनी अपनी सेटिंग होती है, डिफरेंट सेटिंग होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अभी दूसरी पिक्चर दिखाऊं, जैसे अब ये पिक्चर है, ठीक है, इसमें जो है खाली एक ही तीत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक ही तीत है, ठीक है, एक ही दाता दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे 2 दांते हैं और ये 2 दांते कुछ इस तरह से थोड़े से लॉन्ग है, बड़े साइज के हैं, ठीक है, थोड़ा इनमें जो है स्पेस ज्यादा है, ठीक है। आप ये दांते देख रहे होंगे, ठीक है, ये थोड़े से अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थोड़े सा दांते जो हैं, इसके दांते थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो पिक्चर मैंने आपको ली है ये सिर्फ जस्ट ओनली एक समझाने के लिए ली है, ठीक है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो आप उसमें 4 होंगे, 6 सिलेंडर तो 6 होंगे। इन दांतों की मदद से क्या होता है, अगर ये 4 है, 6 हैं, 8 है, जितने भी हैं, इन दांतों की मदद से क्या होता है, इन दांतों की मदद से हमारे जो ईसीएम को जो रीडिंग जाती है, जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से ईसीएम को रीडिंग जाती है, इस तरह कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो ईसीएम को रीडिंग जा रही होती है, तो वो क्या करता है, हमारा ईसीएम इन दांतों की रीडिंग लेता है, ठीक है। जैसे ही ये जब हमारा इंजन घूमता है, ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। पिक्चर ये रही पिक्चर, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो जैसे हमारा इंजन जब घूमता है, हमारी कैमशाफ्ट घूमती है, तो क्या होता है, ये जो दांते बने हुए हैं, ये दांते कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने आते हैं, ठीक है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने आते हैं ये दांते। तो जैसे ही ये दांते कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने आएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने दांते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का एक दांता जब उसके सामने आएगा तो वो ईसीएम को सिग्नल देगा और ईसीएम क्या करेगा, उस रीडिंग को जनरेट करेगा, उस रीडिंग को नोट करेगा और उस रीडिंग को नोट करके क्या करेगा, इग्निशन कॉइल को पल्स जनरेट करेगा कि वो इग्निशन करें, यानी स्पार्क करें, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जब हमारा ईसीएम रीडिंग ले रहा होता है तो उससे क्या करता है, हमारे फ्यूल को ऑपरेट कराता है, फ्यूल इंजेक्टर को ऑपरेट कराता है कि आप स्प्रे करें, ठीक है। और जब कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से हमारा जब ईसीएम रीडिंग लेता है, इन दांतों की मदद से 2, 4, 6 जितने भी सिलेंडर इंजन होगा उतने हमारे ये दांते होते हैं, ठीक है, थोड़े से उससे डिफरेंस भी होते हैं, ठीक है। तो इन दांतों की मदद से क्या होता है, हमारा ईसीएम जो है इग्निशन कॉइलों को सिग्नल देता है, पल्स देता है कि आप अपना इग्निशन करें, ठीक है, अपना प्लग को स्पार्क दें, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट की मदद से हमारा क्या हुआ, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से हमारा फ्यूल ऑपरेट हुआ, ठीक है, फ्यूल खुला। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से हमारा क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, बाज इंजन जो होते हैं, अब नई जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं जो बात करूं ये ईएफआई इंजन की बात करूं, अब जितने नए इंजन आ रहे हैं तो उनमें सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, शायद क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से वो जो है हमारी इग्निशन कॉइलों को ऑपरेट करा दें और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो है हमारा फ्यूल हमारा ऑपरेट हो, ठीक है। तो थोड़ी सी सिस्टम में चेंजिंग जरूर आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंफ्यूज हो जाए कि भाई हमें तो सर ने ये बताया था और यहाँ पे ये है। लेकिन एक बात मैं कंफर्म कर दूं आपको ये बात कि कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो हमारे ईसीएम को सिग्नल जाते हैं, उस इस सिग्नल्स को ईसीएम रिसीव करता है, सेव करता है और उसको सेव करके अंदाजा लगाता है कि मैंने किस टाइम पे जो है अपना फ्यूल ऑपरेट कराना है और किस टाइम पे जो है मैंने अपना इग्निशन यानी कॉइल को करंट देना है कि कॉइल स्पार्क करे, ठीक है, इग्निशन हो, ठीक है। तो इन दोनों की जब रीडिंग इन दोनों की जो रीडिंग होती है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की जब रीडिंग हमारे ईसीएम को जाती है, ठीक है, तो इस रीडिंग से जो है हमारा ईसीएम हमारा फ्यूल भी ऑपरेट कराता है इंजन को, ठीक है, और इग्निशन कॉइल को स्पार्क करने के लिए भी सिग्नल देता है, जिससे इग्निशन कॉइल में स्पार्क होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, सारा सिस्टम जो होता है डायरेक्ट होता है, फिक्स हुई हुई होती है टाइमिंग,
गरारियों पर, सेटिंग पर, उससे जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर क्रैंकशाफ्ट सेंसर या केमशाफ्ट सेंसर में से कोई एक सेंसर भी आपका खराब हो गया, ठीक है, तो आपके ईसीएम को रीडिंग नहीं मिलेगी। जिसकी रीडिंग नहीं आएगी तो ईसीएम काम नहीं करेगा। ईसीएम या तो फ्यूल ऑपरेट नहीं कराएगा या तो आपका इग्निशन नहीं कराएगा, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से ईसीएम को रीडिंग मिलना लाजिम है, ठीक है, लाजमी है। अगर आपके इस सेंसर की वायरें डैमेज हो जाती है, वायरें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है, और रीडिंग ईसीएम को नहीं जाती तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम होता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, ठीक है। दोनों मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में थोड़ा, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है उसके गेयर में, इसके तीत में थोड़ा सा फर्क होता है, इसके दांतों में। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की जो दांतें होते हैं, उसके जो तीत होते हैं, जो गरारी होती है, उसके दांतें ज्यादा होते हैं। और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के जो तीत होते हैं, जो इसके दांते जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये ओनली सिलेंडर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से भर के दांते नहीं होते जिस तरह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने भर के दांते होते हैं, ठीक है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मैंने माशाल्लाह बहुत डिटेल में समझाई है, आपको वीडियो समझ आ गई होगी। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम समझ में आ गया होगा, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर अपना यूं मेंशन करता हूं, ताकि व्हाट्सएप नंबर भी अपना मेंशन करता हूं। आपसे कहता हूं कि मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रॉपर डायरेक्टली जो है आपसे कम्युनिकेशन करूंगा, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा कि ये काम इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो इन दोनों सेंसर को मेरा समझाने का मकसद ये था कि अगर मैं आपको एक सेंसर समझाता तो फिर मेरा काम जो था, जो मेरा आपको बताने का मकसद था, वो पूरा नहीं होता। इन दोनों सेंसर को समझाने का मकसद ये था ताकि अब ये जो एक पूरा प्रोसेस है इग्निशन सिस्टम का, फ्यूल सिस्टम का, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि इग्निशन कैसे होगा, स्पार्क कैसे होगा और फ्यूल कैसे स्प्रे होगा, और फ्यूल इंजेक्टर किस तरह से फ्यूल को स्प्रे करेंगे, कब स्प्रे करेंगे, कौन सी रीडिंग पे स्प्रे करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से अगर मैं आपको एक समझाता फिर उसके बाद दूसरा समझाता तो ये आपको दोनों ही समझ नहीं आते, ठीक है। तो ये दोनों सेंसर आपको एक साथ समझाने का सिर्फ मकसद ये था ताकि आपको प्रॉपर चीजें जो है समझ में आ जाए, आपको प्रॉपर एक जो मैकेनिज्म बना हुआ है, जैसे मैकेनिकल नॉन ईएफआई इंजन में एक मैकेनिज्म बना था जो कि मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, ठीक है। और इसमें जो अब ये ईएफआई में जो मैकेनिज्म बना है, जाहिर सी बात है इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई इसके अंदर जो है अपना सिस्टम नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई इग्निशन सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई इसमें कार्बोरेटर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है डायरेक्ट फ्यूल जो है इंजेक्टर के जरिए हमारे सिलेंडर के अंदर हमारे पिस्टन पे जो है स्प्रे किया जाता है, ठीक है, ठीक है। हमारे कंबेक्शन चैम्बर में जो है डायरेक्ट फ्यूल जो है इंजेक्टर के जरिए स्प्रे होता है, ठीक है। एयर उसको ऐसी मिल रही होती है इंटैक्ट मैन्युफ्यूल के जरिए, ठीक है। और क्या होता है फिर जो है अपना इसको इग्निशन की स्पार्क प्लग की मदद से शोला देके स्पार्क कर दिया जाता है, ठीक। तो ये दोनों सेंसर साथ समझाने का सिर्फ मकसद ये था ताकि आपको इग्निशन सिस्टम और गाड़ी का फ्यूल सिस्टम जो है ईएफआई इंजन में किस तरह से वर्क करता है वो आपको प्रॉपर डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका टाइम लिया, बहुत मैंने डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं सबके व्हाट्सएप कमेंट्स जो है पढ़ता हूँ, कोई किसी किस्म का सवाल होता है तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, उसको जवाब देता हूँ कि भाई इसका इस काम से ये होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो काइंडली अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आपसे कहूँगा मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, मुझे काइंडली डायरेक्ट वॉइस नोट करें कि सर मैं ये चीज़ समझ नहीं, मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल को सिर्फ बनाने का मकसद है कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, वर्कशॉपों पे आप लोग प्रैक्टिकल तो इजीली कर लेंगे लेकिन थ्योरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू जो है मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी प्रैक्टिकल में आपको एक मैनुअल इंजन पे, नॉन ईएफआई इंजन पे प्रैक्टिकल आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, काम करने वालों के साथ जो है चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, उनको बताएं, ठीक है, ताकि आप लोग घर बैठे बआसानी काम सीख सकें, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं एक यूनिवर्सिटीज़ में
इंस्टीट्यूट में, EFI इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूटों में बताई जाती हैं, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।